बुढ़ती सूरज दे कतिकवा जिया बुढ़ती सूरज दे कतिकवा जिया घड़ी भर के जीन गानी घड़ी भर के जीन गानी ये मोर संगी फिर बीर बिटा धिया ये मोर संगी फिर बीर बिटा सूरज दे कतिकवा जिया बुढ़ती सूरज दे कतिकवा जिया घड़ी भर के जीन गानी घड़ी भर के जीन गानी ये मोर संगी फिर बीर बिटा धिया ये मोर संगी फिर बीर बिटा धिया बीते समय नहीं तो आही ये है नहीं तो अधूरे मन लहरा में भजन मारा नाले ओही जिंदगी अंजोरे जिंदगी सारे दिन तेरे संगी प्रभु भजन लगा ले गाया नहीं तो मिले रे दोबारा नहीं ते पछतावे ये हरि के भजन माता मन लगा ले रे दो मंझनिया मानस के निर्मल ठाढ़े मंझनिया मानस के निर्मल मोरे जम्मो दीन गानी मोरे जम्मो दीन गानी अब तो मैं रामा मैं लिख दूं तोरे नाम ये मोरे रामा मैं लिख दूं तोरे तोरे भक्ति के गछैया मोरे हृदय जुड़ा गे पाव मोरे नहीं माढ़ेगा भैया मन उड़े उड़े भागे लागे जिंदगी में सपना सनगा तोरे चरण लगा के नाचे मन मोरे होके मगनगा मन झूम झूम गाए हरि के भजन मा तोर मन लाला लाले रे दो घर है काया तलवीर था झंगवा सुघर है काया तलवीर था झंगवा चारे दिनिया जील गानी चारे दिनिया जील गानी ये मोरे मैना फिर कब उड़ जाहिना ये मोरे मैना फिर कब उड़ जाहिना चार दिनिया
वंदन मेरे मातृधरा को, वंदन देश की बाटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन पावन परिपाटी को, वंदन पूजनी गुरु चंदन को, पिता मात शुभदात्री को, वंदन संत समाज चरण को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन श्रोता वंदन वक्ता, वंदन मानस के अनुरागी को, वंदन मानस के अनुरागी को। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम राक्षसांतकम। परम आदरणीय संसमाज देवी सज्जनों, मातम बहनों, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सादर निवेदित है, स्वीकार करिएगा। आप सबके स्नेह आशीर्वाद मिले, इन्हीं भाव के साथ सबको चरण बंदन, चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन अभिवादन। और मातमन से विशेष निवेदन कि आप पीछे वाले मन खाना खाए बट कहाते तो चल दो भाई, एक साथ उठ के चले जाओ, पीछे वाला मन है। लेकिन जब वापस आओ तो सामने में बैठो, ताकि सामने वाला उठ के जा सके, है ना, ताकि कहीं परेशानी भी मत हो। बोला हो सकते परेशानी, मैं बोला रहा तुम उठ के जाओ तो थोड़ा सा अच्छा ही लगी, है ना। तो ऐसे आके बैठो कि कहीं पता मत चले, और तुम खाना भी खा लो। ठीक, बात बहुत सुंदर से बात करना है आज। जे बात हम अभी तक ये सुनत रहे हैं कि धनुष के लिए राम और परशुराम के बीच में झगड़ा होइस, लक्ष्मण जी महाराज के बीच में झगड़ा होइस, बहुत सारे बात होइस, और राम है धनुष ला तोड़िस तब कर बिहार हुई से भी कहे जाते। ये बात ला सुने नहीं जानथन, लेकिन बाबा जी ये प्रसंग में कुछ विशेष बात लिखे है, जो जाने की जरूरत है। कौन सी विशेष बात? बहुत सुंदर से बात गोसाई महाराज जी लिखते, जाना राम प्रभावत पुलक पुलकित गात, जाना राम प्रभावत जो रिपानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। ये बाबा जी लिखिस। अगर एक में हाँ अनुवाद ला पढ़ो ना और अनुवाद ला बताओ तो एक मतलब एक ये होते कि जब राम जी के प्रभाव ला जानी तो परशुराम हाथ जोड़ के बोला थे, और हृदय में अब प्रेम भी नहीं है, माया भी नहीं है, अर्थात कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। बिना शंका और संदेह के भगवान राम के विनती करत होकर भजन करत हो लगाना शुरू कर दी। जेकर प्रभाव सब जानत रही से आज वही दूसर के प्रभाव की गुणगान करत है, वो हरे परशुराम जी गुणगान करत है। एकर पहले मैं विशेष निवेदन कर देता हूँ पथिक परिवार के सभी विशिष्ट व्यक्ति मल्ला जेकर सहयोग से आयोजन होते, साथ में ये गांव के सभी आदरणीय जनमल्ला संत जनमल्ला आयोजक समिति के सभी सदस्य मल्ला विशेष निवेदन विशेष अभिनंदन है, प्रणाम है, ताकि आप सबके प्रयास से परिश्रम से आयोजन होते। विशेष रूप से हम 7वां वर्ष में पहुंचे हैं बन पथिक पर्व के रूप में आयोजन होते, आप सब लोग मालूम है। मानस पथिक परिवार एक माध्यम बनते, संयोजक बनते, और भी के तारतम्य में आज कार्यक्रम में हम सभी इकट्ठा हुए। आज प्रथम दिवस है, द्वितीय दिवस मान लो कल शुरू हो गए हैं, है ना। साथ में स्थानीय पथिक के रूप में नीचे में लिखा है युगल भैया, युगल किशोर सिन्हा जी, भागीरथी सिन्हा जी। नीचे में काबू लिखा है, नाम है काबरी ही मन नींव है, नींव नीचे में रखे, और वो नींव नहीं रहती नहीं तो आयोजन भी नहीं होती है। एक नाम से नाम कर नीचे में लिखाया गया है। तो विशेष कर सब लोग प्रणाम है, अभिनंदन है। अब आओ चर्चा करे के प्रयास करथन। जाना राम प्रभाव तब, कौन से प्रभाव ला जानिस परशुराम जी महाराज राम जी के कि होकर हाथ जोड़ के विनती करना शुरू कर दिस। अभी तक तो झगड़ा होती ना दोनों के बीच में, सिर्फ लड़ाई होती से, एक नाम से लड़ाई होती से कि जब जनक जी महाराज धनुष यज्ञ के आयोजन करीस, सीता स्वयंवर के आयोजन करीस, तो उस समय बहुत सारे भूपति दीप के भूपति नाना पूरा देश के विश्व के सारे ब्रह्मांड के सब राजमन आगरी से और धनुष ला तोड़े के प्रयास करीस, लेकिन धनुष नहीं टूटीस, और टूटीस तो कागज से टूटीस, राम जी के हाथों से टूटीस। टूटे के बाद परशुराम जी पहुंचीस, बहुत गुस्सा करीस। अभी तक दोनों के बीच बहुत सारे विवाद हुई, बहुत सारे बात हुई, लेकिन एकाएक कैसे का हो गए जेकर प्रभाव ला राम जी के प्रभाव ला परशुराम राम ला पता चल गए, और विनती करना शुरू करीस। एकर पहले थोड़ा सा हम देखन कि प्रभाव काला कह सकते, प्रभाव काला कहन। फिर रामचरितमानस में वाकई में राम जी के प्रभाव को अगर देखना चाहे तो सबसे पहले अगर आप रामचरितमानस में देखना चाहे तो बाली जी को एक प्रसंग आता है, बाली का प्रसंग। सुग्रीव के साथ राम जी की मित्रता हुई, और बाली ला मारे बर वचन दीस कि मैं एक बाण से बाली के वध करूं कही के, और वध करीस, छुप के बाण चला दीस। जैसे बाण चले घायल होइस, व्याकुल होइस, बाली चिल्लाना शुरू की, महाराज मैं तो ये जानत रहा कि तोर तो जन्म धर्म के रक्षा के लिए अवतार, आपके अवतार हो है, लेकिन आप तो छुप के एक शिकारी के जैसे एक शिकारी शेर के शिकार करते छुप के, इसने मोर ऊपर बाण चला दो महाराज, धर्म हेतु और तेरे गोसाई। मैं तो ये जानत रहे हो आपके जन्म तो धर्म के लिए हो रहे, लेकिन आप तो व्याध मारे हो, मुही व्याध के नाई। आप तो मतलब व्याध जैसे मारे हो, शेर के शिकारी करते ना, वैसे शिकारी जैसे मारे हो, शिकारी छुप के मारे हो महाराज। ऐसे का गलती हो गई मोर से, जिला आप लोग मारे पड़ गए, छुप के मारे पड़ीस। अब एक बात बोलीस,
अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। देखो बाली राम से क्या बोला थे भाई, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। महाराज ऐसे कौन से अवगुण है जेकर नाम से आप मोला मारे ले पड़ीस। और जैसे बोलिस नहीं तो राम जी का थोस कंफ्यूज हो गए, सोचे पड़ गया। अरे एक तरफ अवगुण पूछा थे वे, तो दूसरे तरफ बोलते नाथ मोहि मारा। मोला नाथ भी बोलते, स्वामी बोलते, अलग मोला मारे भी बोलते। तब मैं क्या बोलना चाहूं, क्या करना चाहिए राम बताओ। एक तरफ समस्या राम जी का है, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कौन से ऐसे अवगुण है महाराज जी मोल मारे है। एक तरफ नाथ भी बोला था, एक तरफ अवगुण पूछा थे। राम जी सोचते कि अवगुण बताओ कि नाथ की जिम्मेदारी निभाओ। एक पिता का जब बेटा जाते ना तो पिता बोला दुलार थे कि नहीं दुलारे, बराबर दुलार थे। लेकिन वही बेटा अगर पूछी बाप ला ना पिताजी ये कैसे हो इसकी, तो जवाब भी देते। भगवान भी सोच पड़ गए, गुण ला बताओ अवगुण ला बताओ कि एक ऊपर में अपने स्वामी के रूप दिखाओ। दोनों काम करिस बिना कोई ज्यादा कुछ बोले। अपन हाथ लोग शरीर में रख दीस, जैसे रखीस तो कर सारे शरीर के दर्द चल दीस। राम बाली ले बोलते बाली एक काम कर, अचल करो तन राखो प्राण। एक काम कर थो, चल अब तो मैं जीवन दान देता थो, मैं छुप के बाण चलानो तिल वापस निकाले थो और तो जीवन दे देता हूं, तो शरीर फिर से वैसे के वैसे रख देता हूं। जैसे हाथ स्पर्श होइस बाली के सारे दर्द चल दिस, जाना राम प्रभाव तब। बाली बोलते नहीं महाराज अब जिए को कोई शौक नहीं, बिल्कुल नहीं जीना है मोला, बिल्कुल मोला नहीं जीना है। देखो प्रभाव जाने के बाद अगर वही राम के जब तक दर्शन नहीं हो रही, स्पर्श नहीं हो रही, तब तक बाली का बोला रही से महाराज आप मुझ पर एक शिकारी के जैसे शिकार की हो, बाण चलाए हो, ये दोष देवत रही से वे, अवगुण पूछत रही से वे। जैसे राम जी की स्पर्श बाली के ऊपर होइस तो बाली बोलते महाराज नहीं बिल्कुल नहीं, अब तो मुझको जीना नहीं, अब तो मुझको मरना है। वो बाली जो अभिमान के साथ जीता है, जो अपने भाई से भी बैर कर लिया, अपने भाई की पत्नी को भी अपनी पत्नी बना लिया, और जो उनके सामने लड़ाई करने के लिए आता है उनके सारे बल अपनी तरफ खींच लेने वाले बाली, आज राम की जैसे ही दर्शन होता है, राम जी के स्पर्श होता है, वो बोलता है महाराज अब नहीं जीना चाहूं मैं, अब मरना चाहता। दुनिया में ऐसे कोई जीव नहीं है जे मरना चाहिए। बताओ कौन है? एक न बिस्तर में पड़े हुए वृद्ध आदमी पूछबे तोड़ तो अब मरे के पारिया ही भड़क जी तोर ऊपर, अब तो ते मरने वाला है, कहते भड़क जही, कैसे मर जाऊं मैं, ऐसी की भड़क जही। मतलब ओकरो अंदर में काहे इच्छा है? जिए के, जिंदा रहे के, जिंदगी जिए की इच्छा है। लेकिन बाली जिंदगी जीने के लिए ही अभिमान के साथ अपने जीवन जीता था। लेकिन जैसे राम जी का स्पर्श हुआ, जाना राम प्रभाव तब, जैसे स्पर्श हुआ प्रभाव पता चला, बोलता है महाराज अब मैं जीना नहीं चाहता, अब तो मुझको मृत्यु चाहिए, मरना चाहिए, मरना चाहता हूं। उसको मृत्यु भी सुंदर लगने लग गया। बोले क्यों भाई, क्यों मरना चाहते हो? राम जी पूछे बाली ले काबर मरना चाहता है, का इसे समस्या आगे? बोले महाराज पहली बात तो ये कि बड़े बड़े संत ज्ञानी मन ना हजारों हजारों साल तपस्या करते और मरे के बाद ओकर मुंह से राम के शब्द नहीं निकले, मोर कर तो राम सामने आगे है। दूसरी बात आपके हाथ मोर सर में लगे महाराज, एकल लिए तो कितना बड़े बड़े भक्त होते लेकिन वो दर्शन नहीं हुए, आपकी कृपा नहीं मिल पाए। लेकिन आप तो बिना कुछ करे मुड़कर आगे हो, ये प्रभाव में जान गए हो, मोर शरीर के दर्द दूर हो गए, एक नाम से मैं अब जीना नहीं चाहूं। दूसरी बात मरे के समय आपके चरण में अगर मोर प्राण निकल जाए, कल सौभाग्यशाली कौन हो सकते हैं महाराज, एक नाम से मैं मरना चाहता हूं। अगर आप कृपा करना चाहते हो ना तो एक कृपा करो मोर ऊपर। कौन सी कृपा? जही जो नि जन्म राम कर्म बस तह राम पद अनुराग हो। एक कृपा करो महाराज, मोला जीना नहीं है, मोला मरना है। और अपन कर्म के वश में हो के, चाहे मोर कर्म के लेखा में, चाहे वो कर फल के रूप में मोला कोई भी जन्म मिले, ये मोर कर्म के फल हो ही। चाहे मैं चींटी बनो, हाथी बनो, चाहे कीड़े मकोड़े कुछ भी बन जाओ, ये मेरे कर्म का फल होगा। लेकिन आपकी कृपा इतना ही हो जाए महाराज कि मेरा जन्म जहां पर भी हो मैं आपके चरणों के दास बन जाऊं, बस इतना ही कृपा करना। देखो बाली जो अभिमान के साथ जीने वाला, जब जैसे राम जी का प्रभाव जाना, क्या हुआ? उनको मृत्यु भी सुंदर लगने लग गया। अर्थात जिन्होंने राम को जाना, राम के प्रभाव को जाना, वो उनको जीवन से वृत्ति मिली है। उन्होंने जीवन जीना नहीं बल्कि भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करना ही चाहा है। एक प्रभाव ये देख लीजिए, एक प्रभाव ये बाली जैसे अभिमान के साथ जीने वाला ला, भगवान के प्रभाव समझ में आ गए और मरना पसंद कर लिस। और कोई भी जन्म महाराज में चींटी भी बनना स्वीकार है, हाथी भी बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, लेकिन आपके चरणों की मैं दास बन जाऊं, बस एक कृपा करूं कहीं के। एक प्रभाव। दूसरा, जैसे ही भगवान राम जब समुद्र पार करके लंका पहुंचिस,
ओकर पहली मंदोदरी है रावण के पास जाके बोलते महाराज मैं सुने हूं कि रावण दल में बहुत सारे वानर सेना है। अब वो में क्या करते, पत्थर में राम लिख देते और राम लिखे के बाद पानी में छोड़ देते, तैरना शुरू कर देते महाराज। और तैरना नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ के पुल बन गए, पुलिया बन गया और पुलिया पार करके राम जी लंका पहुंच गए हैं। जैसे लंका पहुंचे किस होकर मुख से 10 शब्द निकलिस, घबरा गए, व्याकुल हो गए। लेकिन अपन व्याकुलता दबाए के प्रयास करीस। और मंदोदरी बोलते, मंदोदरी कौन से बड़े बात है, राम के शब्द लिखे से पत्थर अगर पानी में तैर सकते ना, कोई बहुत बड़ी चीज में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है वो। तब फिर अगर मैं अपन नाव ला लिख दूं ना, रावण भी लिख दूं, पत्थर पानी में छोड़ दूं तो वो पानी में तर जाही, ते का समझता। देखो मंदोदरी बोल दी, अपन सम्मान बचाए बर भी राम के प्रभाव वह रखीस, जाना राम प्रभाव तब रावण भी का बोलिस। मंदोदरी चिंता मत कर, सिर्फ पत्थर में राम लिखे सो पानी में नहीं तैरे, मैं रावण भी लिख दूं तब बोल पानी में तैर जाही, तो विश्वास नहीं हो तो चल मोर साथे है कही के। अब मंदोदरी ला समुद्र किनारे ले गए। मंदोदरी ला समुद्र के किनारे ले गिस, एक बहुत बड़े पत्थर उठाईस और पत्थर उठाए के बाद वो में एक ठो शब्द लिखीस, रावण लिखीस। देख में रावण लिखा तो कही के, रावण लिख के देखिस मंदोदरी ला, पढ़ के सुनाईस भी। और जैसे वो लोग उठाईस, उठाए के बाद चुपके से कान में, पत्थर के कान में रावण बोलिस, ए पत्थर तेरे तुमको तुम्हारे स्वामी की कसम है, सौगंध है, तुमको पानी में तैरना पड़ेगा। पत्थर पानी में तैरना शुरू कर दी, लिखा है कारी से रावण, फिर भी तैरना शुरू का प्रभाव से, जाना राम प्रभाव तब, ये राम के प्रभाव से। मंदोदरी तो राम के नाम के प्रभाव बताना शुरू करीस, लेकिन रावण अपन सम्मान बचाए बर राम के प्रभाव ला प्रकट कर दीस। ये होता है जिन्होंने जाना राम जी के प्रभाव। नहीं तो गोसाई महाराज जी बहुत सुंदर से लिखे से, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरह पाषाण। वाकई में भगवान के प्रताप से सिंधु में ना पत्थर तैरे है, वो पत्थर के गुण है ना पानी के गुण है ना समुद्र के गुण है, गुण हरे ये प्रभाव हरे, कोई प्रताप हरे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही प्रताप हरे। अब एक दो शब्द आगे, फिर एक तरफ आगे प्रभाव और दूसरे तरफ आगे प्रताप, दोनों में अंतर का हो गया, आदमी कंफ्यूज हो जाही। बार बार कथा सुनते प्रभाव और प्रताप में का हो गई के, तो प्रभाव जहां पर प्रभाव व्यवहार में आता है ना, उसको व्यवहार प्रभाव कहा जाता है। फलाना के बहुत प्रभाव हैगा, कैसे प्रभाव है, बहुत अच्छा मिलनसार है, सब वो कार्यक्रम में जाते, सबको एक नाम से मानते कर, बहुत अच्छा प्रभाव हो समाज में। ओकर व्यवहार में जो दिखता है वही प्रभाव बनता है, और जो नहीं दिखता है, जिसमें ईश्वरीय गुण होता है, वो प्रताप होता है। जहां पर भगवान के प्रभाव नहीं दिखता है लेकिन प्रभाव प्रकट हो जाता है, वो प्रताप कहे जाते हैं। एक और कहे जाते हैं प्रताप मतलब कीर्ति भी है, जे अच्छा कर्म करते कर प्रताप चारों तरफ बिखरे रहते है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान राम के प्रभाव प्रकट करे के प्रयास करते। ये तो हो गए कुछ प्रभाव जे गोसाई महाराज जी रामचरित मानस में लिखे हैं। ऐसने एक ठो प्रभाव चर्चा करत करत अभी आवत रहे तो एक ठो चर्चा में निकलीस, विभीषण जी कुंभकर्ण महाराज 6 महीना सोते और एक दिन जागते, वैसने होते कि नहीं हुए, 6 महीने सोई और एक दिन जागते। जब युद्ध के समय आईस कुंभकर्ण बड़े बड़े योद्धा, बहुत बड़े योद्धा मारेगी, तो कुंभकर्ण लोग उठाएगी, उठाईस और उठाए के बाद बोलते हैं कुंभकर्ण तो युद्ध के मैदान में जाना है। बोले का हो गए महाराज, किसे का करना है? बोले से एक ठोक गलती हो गई। का गलती हो है कि मैं जानकी जी हरण करके ला ले हूँ, एक नाम से राम और मोर के बीच में युद्ध हो गए हैं। जैसे इसे बात बोलिस तो कुंभकर्ण के बाद बोलिस महाराज जगदम्बा हरियाणी सठ, अब चाहत कल्याण, तुम माता जगत की माता जानकी जी को हरण करने के बाद तुम अपने कल्याण चाहते हो? तुम जैसा मूर्ख कौन हो सकता है? वो ज्ञान की बात बताना शुरू कर दिया कुंभकर्ण, जो रावण का भाई है, लेकिन रावण को समझाना शुरू कर दिया। तुम क्या चाहते हो कि माता को हरण करने के बाद और माता को पिता से अलग करने के बाद एक बेटा का क्या कल्याण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जगदम्बा हरियाणी सठ, अब चाहत कल्याण नहीं महाराज, ये गलती किए हो, इनकी सजा आपको मिलेगी। जैसे बोलिस तो रावण कुंभकर्ण के ऊपर नाराज हो गए, जा सो जाते हैं भाई कहता, चलो सोना है का, जा सो जा, मत जाते लड़ाई करे, मत जागी। अगर वाकई में कुंभकर्ण सोए बार चल देती तो दुनिया क्या बोलती, कुंभकर्ण भ्रात द्रोही है, भाई के द्रोही है कतीस। अंतिम में बोलिस नहीं महाराज, आपके प्रेम के लिए और आपके आदेश को मैं पालन करते हुए मैं युद्ध के मैदान में जाऊंगा और राम से युद्ध करूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि आपके आदेश को पालन करने के लिए। जाना राम प्रताप प्रभाव तब, राम जी के
प्रभाव को जानने के बाद उन्होंने बोला कि महाराज अब युद्ध के मैदान में जाऊंगा तो मेरा एक ही उद्देश्य है, लोचन सुफल करो मैं जाई। उस मैदान में मैं जाऊंगा ना तो अपने आंखों को मैं तृप्त करने के लिए जाऊंगा, अपने आंखों को सफल करने के लिए जाऊंगा। इस जन्म में अगर मुझको मिली है ना, ये जन्म मिला है ना मुझको, तो इस आंख को सफलता सुफल हो जाए, आंख ये जन्म भी सफल हो जाए। और सफल कब होगा? जब इस आंख से मैं भगवान का दर्शन कर लूंगा। उस युद्ध के मैदान में जरूर मैं भगवान से युद्ध तो करूंगा, लेकिन दर्शन करके अपने आंखों को क्या करूंगा? सुफल कर लूंगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ये कब बोला कुंभकर्ण? जब जाना भगवान के प्रभाव को जाना तब। जिन्होंने भगवान के शरण में गए, भगवान अपने चरणों में अपने स्थान दिए हैं। जिन्होंने भगवान के प्रभाव को जाना है, भगवान से द्रोह नहीं किया, भगवान के पास ही गए हैं। लेकिन यहां पर उल्टा होता है। जे प्रसंग की हम चर्चा करते हैं, प्रसंग कौन से प्रसंग है? एक तरफ पुरुषोत्तम राम है, दूसरी तरफ परशुराम है, दोनों के बीच में लड़ाई है। और लड़ाई है तो सिर्फ एक ही बात की, कौन से? धनुष के कारण। एक ही बात की लड़ाई है, धनुष की लड़ाई है। और कौन से धनुष की लड़ाई है? शिव धनुष की लड़ाई है। और शिव धनुष की लड़ाई इसलिए है क्योंकि उसी को सीता स्वयंवर में उनको रख दिया गया था। शर्त यही किया गया था कि इस धनुष को जो भी तोड़ेगा उनके साथ जानकी जी का विवाह होगा। तोड़ने का प्रयास तो सबने किया, लेकिन किसी ने नहीं तोड़ पाया। भगवान राम जैसे छूते हैं वो धनुष टूट जाता है और उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज जाती है। आवाज कंपन को सुनने के बाद परशुराम उस सभा में आते हैं और व्याकुल हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम जी महाराज को आवेशा अवतार बोलते हैं। आवेश उनके जीवन वाकई में आवेश है। जब भी देखो ना तो वो हमेशा क्रोध में रहने वाला। इस धरती को 17 पर छत्री से विहीन कर दिए थे। छत्री को विहीन कर दिया मतलब बाकी छत्री तो नहीं रहे होंगे फिर, ऐसा नहीं। ये छत्री के काम है सबके समाज के सुरक्षा करे काम करते। और जे अपन धर्म के पालन नहीं करिस ओकर वध करिस, ये परशुराम के काम है। अर्थात भगवान परशुराम भी विष्णु के अवतार हरे। एक तरफ राम जी है, पुरुषोत्तम राम बोलते, वो भी विष्णु का अवतार। दो अवतार एक साथ क्यों? जब तक राम जी के प्रभाव नहीं पता था तब तक प्रभाव किसका था? परशुराम जी का। और जैसे ही राम जी का प्रभाव पता चला, परशुराम जी का प्रभाव खत्म हो जाता है। और उसी प्रभाव को जाने तो सबसे पहली बात आते है धनुष। शिव धनुष का हरे। चलो कौन कौन बता ही, मैं गुरु जी आदमी प्रश्न करके बात करते। चलो बताओ कौन कौन जानते? शिव धनुष का हरे कहां से इस और गुस्सा काबर कहते परशुराम? प्रश्न तो कर बन के ना भाई, बेटी का करे जनक के तोड़ीस कौन? जानकी जी। और घर मेरी से बे मतलब तोड़ीस राम जी तोड़ी से और काकली तोड़ी से जनक जी जब कहीं से आयोजन करीस तब। वो शिव धनुष की कहानी तो बहुत सारे है, लेकिन एक ठो कहानी बता तो वाकई में गुस्सा करके कारण भी जरूरी है। वे भगवान शंकर के 3 भक्त, श्रेष्ठ भक्त, उनमें से एक खरे परशुराम, एक खरे जनक जी महाराज और तीसरा हरे रावण। तीनों को एक दिन भगवान शंकर के पास जब गीस नहीं तो भगवान शंकर ध्यान मग्न रही से, जप मेरी से, अपन में मस्त रही से, भगवान ल जपत रही से। वे तीनों कोई स्तुति करत करत बैठे रही, पूजा करत करत, तीनों कोई भक्त बैठे, तीनों को शिष्य है। जैसे ही भगवान शंकर आखिल खोलिस ना, आखिल जब खोलिस तो तीनों कोई पूछते महाराज हम तो आपकी पूजा करत हन, आपकी पूजा हम मन करत हन, अब आप काकर पूजा करत हो, काकर ध्यान करत हो? प्रश्न ही कर बन गए। हम आपके पूजा करे लाथन, हम अपना अपना भगवान मानथन और ते दूसर की पूजा करता, दूसर के ध्यान करता, तो दूसर कौन हरे? भगवान शंकर जवाब नहीं दी, सब जवाब नहीं दी। बोली से एक काम करो, ये धनुष है, ये धनुष ले लो, ये धनुष ले लो और ध्यान रखो, ये धनुष लज्जे उठा ली और तोड़ ली, वही मोर भगवान हरे। जे एक प्रभाव जेकर प्रभाव में दिख गे वही मोर भगवान, वही में पूजा करता हूँ, वही में ध्यान करता हूँ, वही में करता हूँ। जाना राम प्रभाव तब वही में पूजा करता हूँ। जैसे बात बोली तो रावण वो धनुष पकड़ के भागत भागत निकल गए। सब कुछ समझ में आ गया रावण हम मतलब छोड़ के भागत मतलब ये चोरी करके भागत है। वे एक जगह वाला लघु शंका इसे 1 नंबर आई तो का कर ही बेचारा है, धनुष पकड़ के 1 नंबर नहीं कर सके, वही कर रख दी, वही कर रखी तो जम गए। शर्त एरी से जहां पर उसको रखोगे एक बार रख दिए तो डबल कोई नहीं उठा सकता बस, और जो उठाएगा वही मेरे प्रभु। ये तो शर्त में रख दरी से में जब 1 नंबर लगिस लघु शंका लगिस, रावण छोड़ दी स्वीकर तो विकर मार गए, और मारे के बाद उठाए के प्रयास सब कोई कृष्ण उठीस, लेकिन जनक जी महाराज होकर मंदिर बना दिस। ये बात कहे जाते हैं, ये हरे शिव धनुष।
अभी शिव धनुष तोड़ीस तेकर नाम से परशुराम जी भगवान शंकर के शिष्य हरे तो घुसत ही भाई। कोई भी अपन गुरु के अपमान नहीं सहन कर सके, कोई भी अपन माता पिता के अपमान सहन नहीं कर सके। एक नाम से एक बात शिव धनुष के बारे में एक ठोकाव में बात बोलो तो कोई कोई औ कथे, बहुत सारी कर कथा है, बहुत सारी कर कहानी भी है। बोलिस कि एक त्रिपुरासुर से ओकर वध करे पर ये धनुष लर भगवान शंकर है बनाईस। ओला वध करे के बाद बोला जनक जी के वंश मतलब दे दो, मतलब कुल दे दी इसको कर रहू जोरी से दादा परदादा मतलब दे दी से कर रक्षा करू कह के पूजा पाठ करे वर रख दी से। तब से एक मंदिर में ओरी से कहे जाते। लेकिन इसने पूजा करत करत जानकी जी आसानी से उठा दीस। जनक जी पता चल गया भगवान शंकर के बाद सुरतईस एला तो कोई नहीं उठा सके, काकरो कर हिम्मत नहीं है। एला उठाही तो भगवान के जो अवतारी हो वो उठा सकते या ओकर से संबंधित होते हैं। जब जानकी जी भी कोई सामान्य नो है, फिर जगत माता हरे तो जगत पिता भी एक आए हो ही, फिर तो हिकर नाम से स्वयंवर में रखीस और जे तोड़ी हुई है मोर भगवान हुई कि भगवान शंकर तो बोल दे रही से बे। तो ये भगवान शंकर की धनुष हरे पिनाक जेकर नाम है बे, पिनाक धनुष ये ला तोड़ी जिसे बे, है ना। अब तोड़ी तो झगड़ा हुआ थे बे यही बात के लिए कि काबर तोड़ीस। कहानी अब शुरू होते कले देखो, अब शुरू करना है कर प्रभाव राम जी के कौन से प्रभाव करीस। लेकिन ये मैं बताऊं एक सुंदर भजन पश्चात है बेका, एक सुंदर भजन के पश्चात। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भटके रे मनवाते ये माया दुनिया। ले चला ले चला।
बीत जिनगानी तो ये जिले चार दिनिया जिले चार दिनिया जिले चार दिनिया जिले चार दिनिया भटके रे मनवा से ये माया दुनिया भटके रे मनवा से ये माया दुनिया बीत जिनगानी तो ये जिले चार दिनिया 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 बोले राजा रामचंद्र की जय। देवी सजनों मातम बहनों, जाना राम प्रभाव तब पुलत पुल गीत गात। कौन से प्रभाव? पहला प्रभाव देखो, कौन से प्रभाव जानी? इस पहला प्रभाव देखो, दे तो चापो आप ही चले गए हो, परशुराम मन विस्मय भयो। सबसे पहला कौन से प्रभाव देखिस? पहला नहीं, ये तो अंतिम प्रभाव हरे। अंतिम में विश्वास हो इसकी राम जी वाकई में अवतारी हरे और जन्म ले रहे, यही मोर स्वामी मोर भगवान शंकर इकरे पूजा करते। कौन से? जब धनुष लपन धनुष ला देवत रही से बे परशुराम जी महाराज राम जी लपन धनुष देतरी से तो दे के पहली उतर के अपने आप चल दीस। ऐसने हो सकते का? अगर ते पैसा भी देबे कन्होल नहीं तो एक हाथ से दूसरा हाथ में देबे तबे कर जाए, लेकिन अगर तोर हाथ से बिना दे तोर हाथ से ओकर कर चलिस, मतलब ये हरे प्रभाव हरे। परशुराम जी अपन धनुष ल देवतीस राम जी ला, राम रमापति गर्दन लेहू खैच मिटे मोरे संदेहू। बोले इसकी धनुष को लीजिए महाराज और मेरे संदेश को दूर कर दीजिए, इसको खींच लीजिए, इस पर रस्सी बांध दीजिए, रस्सी चढ़ा दीजिए। ये परशुराम राम को बोले और जैसे अपने हाथों से उस धनुष को देना चाहा, लेकिन देने से पहले धनुष राम जी के पास चले गए। तब विश्वामित्र जी मित्र के मन में विस्मय, वह एक आश्चर्य हुआ, रही ये कैसे हो गया? जिस धनुष के लिए आज हम लड़ाई कर रहे थे वही धनुष अपने आप उनके पास चले जाते हैं, तो यही मेरे स्वामी हो सकता है। अब जिम्मेदारी किसको मिलनी चाहिए? राम को मिलनी चाहिए। इसी प्रभाव को देख के उनके मन में आश्चर्य होता है। लेकिन ये प्रभाव की शुरुआत कब से होती है? जब धनुष टूटता है, और धनुष टूटने के बाद परशुराम जब सभा महिष्णा जनक जी के सभा में, तो उस समय राम और लक्ष्मण महाराज जी बहुत सुंदर से बात बता दो। देखो, राम और लक्ष्मण एक बात बोल दरी से, परशुराम आही ना तो झगड़ा हो ही, झगड़ा हो ही तो एक काम करना है तुम्हें। क्या करना है? जब भी बोलना है धनुष बोलना है। क्या बोलना है? जब भी बोलना है धनुष बोलना है, जब भी मुंह खोलना है धनुष बोलना है, बस ये बोल दो तन झगड़ा शांत हो जाही। तो कैसे हो ही? जैसे ही परशुराम इस सभा में सब के सब एकदम चारों तरफ एकदम सन्नाटा सा गया, एकदम सबके सब शांत हो गए, सबके मन में एक डर हो गए। काबर परशुराम ने सब जानते होकर प्रभाव सब लोग मालूम है। का प्रभाव होकर वो कन्हून नहीं छोड़े, हाथ चला देते, परसा चला देते, सबके गर्दन काट देते, ये सब लोग मालूम है। लेकिन जैसे शिव धनुष टूटीस, पिनाक धनुष टूटीस, तो सबके सब एक कन जल्दी चले जाओ, तुम ना जल्दी जाओ, पीछे वाले मन जल्दी जाओ, खाना खाए बर भाई, बिना हल न करे। लेकिन बाकी मन एक तरफ वाला बैठे रहो, आगुक मन 3 बजे के बाद जाना है, सिर्फ वही तक जाही वो खंभा को पार वाला मन है। अब ये मन उठाते मन थोड़ा से अच्छा नहीं कराते ना। बैठो तुम बैठो, आगू वाला मन नहीं जाना है, बैठो तुम। चलो बाकी मन बैठो। तो चलो कब से शुरू हुई? जैसे धनुष टूटी परशुराम सभा में आगे, सब चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गए। सबके मन में एक डर बस गए कि भैया अब नहीं बचने वाला है, अब तो परशुराम को नहीं छोड़े कहीं के। यहाँ तक जानकी जी के मन में भी काबर कर मन बहुत खुश रही से, मन ही मन भगवान अपन पति मान चुके रही से वे। शिव के धनुष भी टूटे के बाद जो वरमाला भी हो गए, जयमाला हो गए, जयमाला के बाद माता जानकी बहुत मन से खुश है कि आज तो भगवान मन से स्वीकार कर रहे हो, भगवान सामने खड़े हैं। लेकिन जैसे परशुराम इस तो कर मन में डर रह गए कि हे भगवान बने बनाए काम अब बिगड़ गया, अब कैसे होगी के। सबके मन में एकदम डर। जैसे डर हुई तो वो समय देखो राम जी के प्रभाव देखिए, भगवान सब डरे हुए, सब कहीं न कहीं मन में बहुत भयभीत है। लेकिन सभय बिलोगत लोग सबको जब
भयभीत देखे तो भगवान खड़े हो गए। सभे बिलोगत लोग सब जानी जान की भीरू। भगवान राम देखे अरे जानकी भी डरी हुई है, लोग डरे हुए हैं, चारों तरफ अपने आंखों नजर को घुमा कर देखते सब डरे हुए हैं। तब उस समय हृदय न हरस विषाद कछु बोले राम, बोले श्री रघुवीर, बोले बचन श्री रघुवीर। जब चारों तरफ देखे तो चारों तरफ देखने के बाद भगवान के मन में न तो हर्ष है, न विषाद है, न डर है, न भय है, कुछ भी नहीं है। जबकि सभी लोग वहां पर डरे हुए थे। सबसे प्रभाव यही है कि एक परशुराम के सामने एक छोटा सा राम, एक राम खड़े होकर बिना कोई डर के, बिना कोई आनंद के, बिना कोई भय के भगवान परशुराम जी के पास अपने वचन कहते हैं। ये प्रभाव परशुराम को लगे कि बालक कोई सामान्य बालक तो नहीं, लेकिन कोई तो है जो मुझको देखकर अभी तक उसके मन में कहीं पर ना तो खुशी भी हो, अगर खुशी होनी चाहिए थी, उन्होंने धनुष को तोड़ा है इसलिए इस बात की खुशी होनी चाहिए, खुशी भी नहीं है। डर होना चाहिए कि इन्होंने शिव धनुष को भंग कर दिया है, डर भी नहीं है। कोई विषाद नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई हर्ष नहीं है। लेकिन बिना आनंद के, बिना विषाद के भगवान राम एक ही बात बोलते हैं, हमारा नातु शंभु धनु भंजनिहारा हो है केव एक दास तुम्हारा। राम जी परशुराम को बोलते हैं महाराज जो धनुष के तोड़े हैं ना वो कोई और नहीं है महाराज, वो आपके दास ही हो सकते, आपके सेवक ही है। और इसी सेवक भाव के कारण वो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास के कारण धनुष को तोड़े हैं महाराज, और कोई नहीं हो सकता है। देखो कितने विनम्रता के साथ परशुराम के चेहरे में आवेश है, वहां पर क्रोधित होकर सबको चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा है कि कौन इस धनुष को तोड़ा है। लेकिन राम जी एकदम विनम्र भाव से, एकदम सभ्य भाव से, इतना कोमलता से, कोमल वाणी से बोलते हैं महाराज ये धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं हो सकता, वो आपके दास हो सकते हैं, बिना कोई डर। इसी प्रभाव देखो, एक प्रभाव मैं बोले ना, जब भी बोलना धनुष बोलना। राम जी बोलना शुरू करी तो कहा शुरू करी से, शुरुआत वहीं से करी से, नाथु शंभु धनु भंजनिहारा। एक ठोक बात मतलब सुनता था, एक बार की बात है, एक स्कूल में पढ़ावत थी, एक मैडम पढ़ाते इस लड़का महल्ला, एक लड़का मगर बहुत पसंद रहा है, बहुत मगर जानते हो ना मगरमच्छ बहुत ज्यादा पसंद रहा है। विक्रय बारे में सोचतीस, विक्रय बारे में लिखतीस, कुछ भी करती तो मगर की कहानी बतातीस। तो एक दिन मैडम और लड़का बोलीस बेटा एक काम करो, चलो तो निबंध लिखो। निबंध लिखे बोली तो मगर के ऊपर निबंध लिख दीस। एक नदी है, नदी में एक मगरमच्छ होता है, मछलियों को खाता है और कभी कभी बाहर निकल कर बैठा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, ये लिख दीस निबंध में। मैडम लगी सर कहा तुम निबंध लिखते हो, एक काम करो इसके ऊपर छोड़ो, जंगल के ऊपर लिखो। जंगल के ऊपर निबंध लिखीस। एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और उस जंगल के किनारे की नदी है, उस नदी में मगरमच्छ है, कभी कभी बाहर निकल कर बैठ जाता है। मैडम लगी से बार बार मगरमच्छ में काबर जाते, कुछ भी बोल दो तो मगरमच्छ में ही जाते। बोलते एक काम कर, जंगल के ऊपर नहीं लिखना है, एक काम करो बकरी के ऊपर लिखो, चलो बकरी के ऊपर। अब वो बकरी के ऊपर निबंध लिखीस। एक किसान के पास बहुत सारे बकरियां हैं, चरने के लिए जंगल में जाती है, चरते चरते नदी के किनारे पहुंच जाती है और जैसे नदी किनारे पहुंचती है तो नदी से बाहर मगरमच्छ निकल जाता है। मतलब कुछ भी लिखो, अंतिम में कहाँ पहुंच जाता वो लड़का, मगरमच्छ के पास। अंतिम में बोली से एक काम कर बेटा, बकरी लड़ाहन तक ते गाय के ऊपर लिख चल। गाय के ऊपर निबंध लिखीस। एक गाय होती है, दूध देती है, उनके 4 पैर होते हैं, 2 आंख होते हैं और सुबह होते ही दूध देने के बाद अपने बछड़े को घर में छोड़कर जंगल चली जाती है चरने के लिए। चरते चरते पानी पीने के लिए नदी पहुंच जाती है। जैसे नदी पहुंचती है तो वहां पर एक मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ बाहर निकल जाता है। अरे गाय भी लिखो तो मगरमच्छ, बकरी लिखो तो भी मगरमच्छ, सारी चीजें। बोली ये लड़का समझ नहीं याद का लिखे, एक काम कर यहुल छोड़, हेलीकॉप्टर के ऊपर लिख चल, हेलीकॉप्टर। अब वो लड़का हेलीकॉप्टर के ऊपर एकदम निबंध लिखा था। एक हेलीकॉप्टर होता है, उनके ऊपर पंख होता है, जैसे ही पंख चलता है तो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ जाता है और उसमें 4-5 लोग बैठ जाते हैं। एक बार हेलीकॉप्टर में 4-5 लोग बैठे थे और उड़ते उड़ते नदी के किनारे पहुंच गया। जैसे नदी के पास ऊपर पहुंचा तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो सबके सब नदी में गिर गए। वहां पर एक मगरमच्छ था, वो सब बाहर निकल गए। मतलब कुछ भी कहो तो जब भी बोलता था तो मगरमच्छ की ओर ही चला जाता था। वैसे ही परशुराम आही तब का बोलना है, कुछ भी हो धनुष ही बोलना है। राम लव बोल दी कि कुछ भी हो धनुष बोलना है। कितना सुंदर से बात बोली लक्ष्मण राम जी परशुराम के बाद बोलते महाराज नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो ही केहू एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई एक दास है महाराज।
जैसे बोली तो परशुराम के दिमाग खराब हो गया, अरे कौन से दास भाई, दास के काम होते सेवा करे के तो सेवा करना चाहिए, अगर ऐसने काम करे लड़ाई करे के तो लड़ाई करना चाहिए बोला, है ना। बोली इसके ऐसा नहीं हो सके, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक का काम क्या सेवकाई करना है, और तुम तो ऐसे काम किए हो जो धनुष तोड़ा है वो तो दुश्मन का काम किया, लड़ाई करना चाहिए उनको। सुनो राम शिव धनु तोरे, सुनो राम जी शिव धनु तोरा, सहज भाव सम सो रिपि मोरा। फिर बोल दी स्विच बोली से। अब एक बार राम धनुष बोला थे तो दूसरा बार परशुराम धनुष बोला थे। देख राम, ये भगवान शंकर के धनुष लज्जे भी तोड़ी सोही, वो है सहज बाहु के जैसे मोर दुश्मन हरे। वाकई में सहज बाहु जे है ना, ओकर हजारों हाथ है, वो है दुश्मन है काकर परशुराम को कर वध करिस, कावर ओकर पिताजी के वध कौन करी से सहस बाहु करिस, तेकर नाम से होला अपन दुश्मन मानते कि एकर वध करे के बाद में अपन पिता के ऋण से मुक्त हो रहे हो। औ अब ये धनुष ला तोड़ने वाले की मैं वध करके गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहत हो। जब एक तरफ कोमल वाणी से भगवान राम बोला था तो दूसरी तरफ एकदम आवेश भाव से एकदम क्रोधित होके परशुराम बोला थे। वही समय पता चली कि नहीं भैया ऐसा में काम नहीं चले। लक्ष्मण जी आगे, लक्ष्मण जी बोलते वाकई में दो व्यक्ति अगर बुखार है तो कैसे पता चली कौन बुखार है? चली का नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले। दो व्यक्ति अगर बुखार है तो बिल्कुल पता नहीं चले कौन बुखार है, लेकिन एक व्यक्ति बने हैं नॉर्मल है और दूसरा बुखार है, पता चल जाए जो नॉर्मल बता दी एक शरीर गर्म है कहीं के, ये गर्म है मतलब बुखार है कहीं के, पता चल जाए। तो राम जी की शीलता, राम जी की कोमल वाणी, राम जी के जो सभ्य गुण है ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चले? लक्ष्मण जी को लगा कि नहीं महाराज आपकी जो शील गुण है ना उसको प्रकट करने के लिए मुझको आने की जरूरत है। लक्ष्मण जी आ जाते हैं और जब भी बोलो धनुष बोलो। लक्ष्मण जी बोली से लक्ष्मण जी बोलते महाराज अगर आपला अपन धनुष के ऊपर इतना प्रेम हो तो बचपन में हम तो इसे बहुत अगन धनुष तोड़े हैं, बहुत धनु ही तोरी लड़काई, बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। तो वो समय तो आप गुस्सा नहीं करे हो, और गुस्सा करना रही से आप तो भृगु कुल के केतु हरो ध्वज वाहक हरो, आप अपन कुल के सम्मान रखना रही से वो कुल में सब लोग गुस्सा आते क्रोध आते। भृगु महाराज भी बहुत क्रोधी रही से, आप भी वो कुल कह रहे हो, आप लोग भी क्रोध करना रही से, लेकिन वो सब नहीं करे हो आप। वाकई में लक्ष्मण जी महाराज वो बात ला याद दिलाते। कब के बाद ला? जब परशुराम इस धरती को छत्र विहीन किए थे, उनके हथियार को, उनके सारे आयुध को इकट्ठे करके एक जगह रख दिए थे, तो पूरे धनुषों से वो भर गया था। भर गरीस ने तो धरती थोड़ा बोझ से भारी होती से तो धरती माता माता बनीस और शेष नांगा लइका बनीस। लक्ष्मण जी हरवी है और दोनों को यही सब बोलते महाराज हमन गरीब आदमी हरन कनो जगह कोनो खायल देन पियल दे रहे के कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आपके आश्रम में हम रही जाते और इसे कुछ जिंदगी हमारी चल जाती। तो परशुराम बिना कोई सोचे अपना आश्रम में स्थान दी से। जब भी परशुराम बाहर जाए तो लक्ष्मण जी महाराज वो लइका बन के आए है ना शेषनाग, वो धनुष वाला तोड़ देगा। और मालूम नहीं इसके अगर ये सारे धनुष ये सारे हथियार अगर दानव को हाथ में उनके हाथों में चला जाता है तो विनाश हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, इसलिए इनको तोड़ना बहुत जरूरी है। तो लक्ष्मण जी महाराज उस समय शेष रूप में थे और बालक बनकर आए थे, उस समय बहुत सारे धनुष को तोड़े थे। याद करवाते हैं महाराज उस समय हम बहुत सारे धनुष को तोड़े, लेकिन उस समय आप कुछ भी नहीं बोले, कभी आपको गुस्सा नहीं आया, लेकिन एक धनुष को तोड़ने पर इतना गुस्सा क्यों आ गया है? चलो ठीक है, गुस्सा भी करना जरूरी है, लेकिन यही धनु पर ममता के केतु, ये धनुष के ऊपर इतना ममता काबर? आप तो एक ऊपर से संत हरो साधु कोई मोह नहीं होना चाहिए। चलो मोह हो ही तो तोर धनुष होती तो लो मोह होती, लेकिन ये धनुष तोर तकोनो है, ये भगवान शंकर के धनुष है और भगवान शंकर जनक ले दे है तो जनक ला गुस्सा होना चाहिए, तोला का होना है। नियम तो यही होते ना भाई। अगर इस धनुष के ऊपर अगर आप लोग ममता करना भी है तो ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन अपन धनुष के ऊपर करो ना भाई, ये तो धनुष आपका नहीं है। फिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतना ममता क्यों कर रहे हो? जब भी बोलो धनुष बोलो। 2-3 बार बोल दी फिर धनुष धनुष की लक्ष्मण जी महाराज परशुराम के दिमाग फिर से एकदम गुस्सा भड़क गया एकदम। मतलब आग भड़काना जरूरी है। अगर पानी के प्रभाव को जानने, प्रभाव पानी की शीतलता कितना है तो आग को बढ़ाने की जरूरत है। तो लक्ष्मण जी को मालूम था कि भगवान राम की अगर शीलता को मुझको प्रकट करना है तो मुझको अपने क्रोध प्रकट करना पड़ेगा, इसलिए उनके क्रोध बढ़ाने के लिए लक्ष्मण जी महाराज आते हैं। परशुराम कहते हैं रे निप पालक काल, बस बोला तो ही ना संहारी। क्या तुमको समझ नहीं आता है? तुम ऐसा लगता है कि तुम तो काल के बस में हो गए, इसलिए तुम मुझसे बात कर रहे हो इस भाषा में। तुमको पता नहीं है ये त्रिपुरारी के धनुष है, इस धनुष को तुम सामान्य धनुष जैसे मानते हो, धनु ही मानते हो। धनु ही मतलब छोटे छोटे जो धनुष होते वो धनु ही कहते हैं। वो धनु ही लक्ष्मण जी कई बार तोड़े है वे, है ना भाई।
परशुराम बोलते क्या तुमको पता नहीं है, उस धनुष त्रिपुरारी भगवान शंकर ने जो बनाए थे वो धनुष और ये छोटे छोटे धनु हुई, दोनों में अंतर है, इसके प्रभाव दुनिया जानती है और तुम छोटे धनुष को तोड़े हो, तुम दोनों को एक क्यों मानते हो। लक्ष्मण बोलते महाराज देव सब धनुष समान, हमारे लिए तो जितने धनुष है महाराज एक ही बराबर है। फिर ओकर गुस्सा बढ़ गए, जब भी बोलो धनुष बोलो। काबर मैं एक काबर बोला तो इसने जब भी बोलो धनुष बोलो, एक मतलब का है, एक बहुत बड़ा रहस्य ये है। परशुराम जी को संकेत कर रहे राम भी और लक्ष्मण की महाराज इस धनुष को संभालने वाले का जो अवतार हो गया, जन्म ले लिए है, इस धनुष को अब आप अपने पास मत रखिए बल्कि इनको दे दीजिए। बार बार धनुष को याद दिलाने का मतलब यही है कि ये धनुष को संभालने के लिए कोई जन्म ले लिए हैं और उसको आपको अब स्थानांतरित करना पड़ेगा, आपको उनको दे देना चाहिए, आप अपने पास मत रखिए, ये संकेत बार बार करते हैं। और ये बार बार याद नहीं दिलाई तो परशुराम लोग कैसे याद हुई, नहीं हो सके ना। तो जैसे जैसे लक्ष्मण जी बात करते वैष्णव इसने परशुराम की गुस्सा भी बहुत बढ़ाते हुए अंतिम में वो बोल दिस का महाराज एक पिनाग एक धनुष टूट गए तेकर में इतना गुस्सा का क्षति लाभ जून धनु तोरे, ये जुन्ना होगरी से धनुष जीर्ण शीर्ण होगरी से छुई से और टूट गए, एक पर इतना गुस्सा करे की का जरूरत है भाई, पुराना होगरी से वे और टूट गए, छुई से और टूट गए, अब टूट गए तो इतना गुस्सा करे की का जरूरत है वे। जैसे बोली तो कर गुस्सा फिर बढ़ गए परशुराम के, और गुस्सा बढ़ी तो अंतिम में लक्ष्मण बोलते नहीं महाराज मैं तो आपके अनुचर हरों की से, मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, मैं तो तोर दास हूं महाराज, मैं तोर अनुचर तोर अनुयायी हरो, तोर पीछा करने वाला मतलब तोर पालन करने आगे के पालन करने वाला हरो। अपन आप लोग इंसान करिस और फिर से धनुष के बोल दिस, फिर धनुष बोलिस। फिर परशुराम लोग बोलते टूट चाप नहीं जुरही रिसानी, मैं तो आपके अनुचर हूं लेकिन जो टूट गए हैं ना वो हर रिसाए से ठीक नहीं हो सके, एक नाम से गुस्सा मत करो, रिसाओ मत, मान जाओ आप। ये लक्ष्मण जी बोला थे बार बार, लेकिन लक्ष्मण के बाद के प्रभाव पढ़ी एक ले पहली ओकर गुस्सा ज्यादा हो गए। जब गुस्सा ज्यादा बढ़ी तो राम जी फिर प्रकट होइस और वो अंतिम में बोलिस महाराज आप तो बड़े हरो, हम तो छोटे हरन, अगर हम सब गुण से भी देखना तो सब गुण से आप श्रेष्ठ हो, हमर कर तो सिर्फ एक एक गुण है, एक गुण है देव, एक गुण धनुष हमारे। राम भी बोलिस तो धनुष फिर बोलिस, जब भी बोलो धनुष बोलो। देखो लक्ष्मण जी से शांत नहीं हुई सोकर गुस्सा बढ़ी तो राम जी फिर आगे अंतिम में कई बात बोलिस, देखो महाराज देव एक गुण धनुष हमारे, हमारे तो एक ही गुण है महाराज, वो भी कौन से धनुष ही हमारा गुण है, और 9 गुण परम पुनित तुम्हारे, तुम्हारे तो 9 गुण है, मतलब गुण से भी देखा जाए तो हम आपसे छोटे हैं और आप हमसे कितने बड़े हैं महाराज, फिर भी आपको इतने गुस्सा करने की क्या जरूरत है, हम आपसे छोटे ही हैं, हमसे अपराध हुआ है ठीक है, उस अपराध के लिए हम क्षमा मांगते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। जब लक्ष्मण जी गुस्सा ल बढ़ाई तो राम जी फिर आके के बाद बोलिस महाराज हमर करे के गुण है वो धनुष हरे, अब ये धनुष ला आप दे दो। संकेत फिर वही कि धनुष को धारण करने वाले का जन्म हो चुका है, आपको उनको दे देना चाहिए। लेकिन जैसे इसने बोलिस तो अंतिम में परशुराम बोलते का एक ठोक धनुष तोड़े बार तोर इतना अभिमान बढ़ गए है बे, ते का समझथस वाकई में ना, अगर आप हम सब होते तो हमार भाषा का होतीस, हमार भाषा का होतीस, तोड़ दिन का कर कर ले, ये हमार भाषा होतीस, होतीस कि नहीं होतीस। लेकिन राम जी ऐसे नहीं बोलते हैं, बोलते महाराज जो धनुष ना पुराना था, टूट चाप नहीं जुरई रिसानी। राम जी एक बात और बोलिस महाराज इतना जे करे के बात नहीं है, राम के हो रिस तजई मुनीसा कर कुठारू आगे यह शीशा। राम जी के एक और प्रभाव देखो, राम जी अपने प्रभाव दिखाते हुए अपने सर को उनके सामने रख देते हैं, बोलते हैं महाराज अगर हमसे अपराध होए गलती होए तो एक काम करो, हमारे ये सर रख दें, आप अपन फरसला चढ़ा दो और वध कर दो, ये अपराध की सजा आप दे सकते हो। ये कोई नहीं बोल सकते, राम जैसे अवतारी ही बोल सकते, उनकी भाषा हो सकती है, उनकी शीलता हो सकती है, उनकी कोमल वाणी हो सकती है, और किसी का नहीं हो सकता है। वहाँ पर हमारी भाषा होती, हमारी भाषा यही होती कि हम तोड़ का जाते, बस ये हमारी भाषा होती। और का करबे तो कर ले, हम तो जनक के बुलाए माए हैं, तोड़ बुलाए थोड़े ना, ये हमारी भाषा होती। लेकिन राम बोलते नहीं महाराज आप अपने कुठार चला सकते हैं, ये गर्दन आपके सामने है। परशुराम फिर बोलिस एक और बात बोलिस, लगते तो बहुत ना मोर प्रभाव तो पता नहीं है,
ते एक ठो धनुष ल तोड़े सो तोड़े के बाद तो लगते कि तोर अभिमान बढ़ गए है, तो ऐसे लगा थे कि तोर अभिमान बढ़ गए है। राम जी बोलते नहीं महाराज, हम किस लिए किसके लिए अभिमान करेंगे, किसके लिए? अगर हम अपने नाम को भी देखें ना तो हमारा नाम तो छोटा सा नाम है, नाम राम मात्र लघु नाम हमारा। अगर हम नाम भी देखें तो महाराज हमारा तो नाम छोटा है, एक ही है, राम है, परशु राम। आप परशु सहित बड़ा नाम है तुम्हारा, और आपके नाम क्या है? परशु लगा हुआ है, मतलब आपके नाम बड़ा है और हमारा नाम छोटा है। गुण से भी हम एक है, गुण से आप 9 है, नाम से भी हम छोटा है, नाम से आप बड़े हैं। फिर किस बात के लिए हम कितने भी अभिमान हो सकता है, किस बात के लिए हम अभिमान करें? देखो दोनों के बीच में देखिए वार्ता हो रही है, एक तरफ उनकी गुस्सा और दूसरी तरफ राम जी की शीलता। इस प्रभाव को देखकर अंतिम में कहीं न कहीं परशुराम को लगता है कि नहीं, वाकई में जिसका मैं इंतजार कर रहा था, जिनका मैं खोज कर रहा था, यही राम है। और परशुराम का क्रोध करना भी कोई ऐसा नहीं कि वो किसी के ऊपर गुस्सा उतारना चाहते हैं, वो भी उसी अवतारी को ढूंढने के लिए आए थे, क्योंकि उनको भगवान शंकर बोले थे कि इस धनुष को जिन्होंने जो तोड़ेगा वही मेरे आराध्य होगा, वही मेरा भगवान होगा। और जो होगा वो कैसा होगा? सील होगा। तो सील का पता कैसे चलेगा? गुस्सा से पता चलेगा, क्रोध से पता चलेगा। इसलिए बार बार परशुराम अपने क्रोध प्रकट करते हैं और राम जी अपनी शीलता को प्रकट करते हैं। अंतिम में 1-2 लाइनें बचे हैं, कन बताऊं, लेकिन एक सुंदर भजन हो जाए, उसके बाद में 5-10 मिनट में खत्म कर दूं, ठीक है? जब तक तुम्हें भूख मरना है, खाना खाने नहीं जाना है, ठीक है? जीवन नहीं खाए हुए कि न रुकू। चलो एक भजन। सियावर रामचंद्र की जय, भजन गाए नहीं रे, हो कीर्तन गाए नहीं ना, नर्तन पाके काबर एको रे घरे, भजन गाए नहीं ना।
देवी सजनों मातम बहनों, राम परशुराम के बीच में, परशुराम लक्ष्मण जी के बीच में बहुत सारे बातें हुई। बात बढ़ते बढ़ते अंततः परशुराम ने समझ आना शुरू हो गए। राम जी के बाद बोली, जैसे ही परशुराम बोलिस मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। परशुराम राम ने बोलिस कि राम, ये दुनिया में ना, भी दुनिया में मेरा प्रभाव है, तुम्हारा प्रभाव नहीं है। तुमको क्या लगता है कि एक धनुष को तोड़ने के बाद तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है? भंजे उचाप उदाप बड़ बाढ़ा। मुझको लगता है कि एक धनुष को तोड़ने के बाद तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है। जैसे बोलिस, राम जी हाथ जोड़ के बोलिस, नहीं महाराज, छुअत टूट पिनाक पुराना। ये तो पिनाक धनुष है महाराज, ये तो छूते ही टूट गया था, बहुत पुराना है, पुराना था इसलिए टूट गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ छुआ है उनको और छूते ही टूट गया, मैं क्या कर सकता हूं? इसके बावजूद भी इस पर मेरा अपराध है, मेरी गलती है, हमसे गलती हो गई महाराज, इसकी सजा आप दे सकते हैं। और अगर रही बात अभिमान की, तो मैं कही हेतु करो अभिमान। किसके लिए राम अभिमान करेगा? अभिमान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखिए, यहां पर जब अभिमान भी नहीं है राम जी को और छूते ही पिनाक टूट गया, परशुराम को समझ में आ गया कि यही भगवान के अवतारी है, यही विष्णु के अवतारी है, अब यही धनुष को संभाल सकता है। एक बात विशेष बात में बोलना ये चाहता हूं कि धनुष को अभी अहंकार के प्रतीक माने जाते, तो अहंकार किसके पास सुरक्षित रह सकता है? अहंकार के पास सुरक्षित नहीं रहता। अभी तक परशुराम भी अहंकारी है और धनुष भी अहंकारी है, दोनों के बीच में अहंकार है, इसलिए उनका प्रभाव नहीं है। लेकिन अहंकार को दबा के रखा जा सकता है, कहां पर? जहां पर शीलता है वहां पर। तो शील कौन है? राम जी है। इसलिए राम जी को इतने सारे बात दुर्वचन कहने का मतलब यही था कि उनकी शीलता कभी डिग न सके, कभी कम न हो सके। परशुराम को लगा कि नहीं, वाकई में शील गुण धारण करने वाले भगवान राम ही है। और जैसे ही पता चला तो अपने संदेह को दूर करने के लिए, अपनी शंका को दूर करने के लिए परशुराम एक बात बोलते, राम रमापति कर धन ले। राम, आप लक्ष्मी के पति हैं, इस धनुष को ले लीजिए और मेरे एक संदेह है, मेरे मन में एक संदेह है, शंका है, उसको दूर कर दीजिए। खेचा हूं, है ना, खेचा हूं टोटी मोर संदेह हूं, इसको खींच लीजिए, रस्सी को बांध कर खींचिए और जैसे ही खींच लोगे तो मुझको समझ में आ जाए कि वाकई में आप ही राम हो, आप ही ब्रह्म के अंश हो। जैसे वैसे बोलिस, अपन धनुष ला देना चाहिए तो धनुष दे से पहले उतर के राम के पास चल दिस। ये प्रभाव जाना राम प्रभाव तब। जैसे धनुष उतर के ओकर कर गीस, परशुराम ने पता चल गया कि यह प्रभाव मेरा नहीं है, प्रभाव राम ही का ही प्रभाव है। और मैं अभी तक यही सोचता था कि मेरा प्रभाव है। प्रभाव विदित जगत मोरे, मोरे प्रभाव जगत विदित नहीं तोरे। ये परशुराम सोचता था कि ये प्रभाव मेरा है, बल्कि आज पता चला जैसे ही उतर के ओकर कर गीस, बोले कि ये राम जी का ही प्रताप है। ऐसे कहा हुई, एक बार की बात है, दो झक महिला मन के बीच में एक झगड़ा हो गया, लड़ाई हुई। लइका एक झक, महतारी दो झक, दोनों कोई किस के लइका मोरे 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 कही के। लेकिन फैसला कौन करे? वो लइका काकुर एक झक के हो ही, है ना। राजा कर चल इस बात, राजा बोलते, राजा कर बोली इसका समस्या है। राजा बोलते, महाराज ये लइका मोर हर की। एक जन महिला बोली तो दूसरा बोलते, नहीं महाराज ये लइका नो मोर हरे कही के। राजा भी कंफ्यूज हो गए, कैसे कर फैसला करो कही के। तो एक विद्वान व्यक्ति रही से विद्वान व्यक्ति रही से बोलते, एक काम करो महाराज, इस बच्चे को बीच में रख दीजिए और दोनों माता को अलग अलग कर दीजिए। ये बच्चा जिधर चला जाएगा अपने मन से उन्हीं का ये बच्चा होगा। लइका जैसे रखीस, लइका उतर के एक महतारी के पास गीस। राजा बोलते, ये बच्चा उन्हीं का है, अर्थात ये बालक अपने महतारी के पास अपने आप चला गया है। इनके माँ कौन है? वही है। इसलिए धनुष उतर के अपने आप राम जी के पास चला गया, तो उसके स्वामी कौन है? राम ही है। जाना राम प्रताप प्रभाव तब। अपने स्वामी के पास चले गए। एक फेलविन नाम के पक्षी होते, समुद्र किनारे लाखों की संख्या में एक साथ पाए जाते, गुलाबी रंग के होते। पहले अंडा देते, अंडा दे के बाद वो सब कोई चल देते अपन जीवन यापन करे पर, भोजन इकट्ठा करे पर। 15 दिन के बाद जब वापस आते ना, तो अंडा से लइका वहां निकल जा रहे थे। लाखों की संख्या में अंडा से लइका निकले रहे थे और लाखों की संख्या में पक्षी। अब सोच लो, एक हम कम से कम 500-600 1000 हो। एक लइका लेकर रख दे, अपन महतारी खोजे समय लग जी बोला, कदे को कर माँ बैठे गई है। लेकिन वो लाखों की संख्या में वो लइका मन अपन माँ के पास ही पहुंच जाते, अर्थात बालक अपन महतारी ला जानते। धनुष अपन स्वामी ला समझ गए। एक नाम से परशुराम के हाथ से वो दे के पहली जैसे देना चाहते से दे तु चापू आप ही चली गया, दे ति चापू आप ही चली गई, बिना कुछ करे देना चाहते, लेकिन उतर के अपने आप चल दी। परशुराम ने पता चल गया कि वाकई में इनके स्वामी तो राम ही है। जाना राम प्रभाव
प्रभाव तब पुलक पुलकित गात, इसलिए उनके हृदय में पुलक हो जाता है, पुलकित होता है और गाते हैं। और गाते नहीं बल्कि जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। परशुराम जी महाराज जब राम जी के प्रभाव को जानते हैं तो अपने कर्म से भी, मन से भी और तन से भी भगवान को गाना शुरू कर देते हैं, उनको विनती करना शुरू कर देते हैं, उनका भजन करना शुरू कर देते हैं। अब उसके मन में राम के प्रति ना तो कोई प्रेम है ना कोई माया है, सिर्फ है तो उनके गुणगान कर रहे हैं कि समझ गए कि यही मेरे प्रभु है, इस धनुष का धारण करने वाला यही है। एक बात। अब दूसरा प्रभाव जाने के बाद का हुई, परशुराम तो बोले कि इसके रस्सी को खींच लीजिए महाराज, इस पर तीर चढ़ा लीजिए, बाण चढ़ा लीजिए। बाण चढ़ाई राम जी, बाण चढ़ाई तो परशुराम अब थोड़ा सा डर हो गए कि अब तुम नहीं, मैं नहीं बचो। कब्र आदेश तुम नहीं करे हो, आदेश हो या निवेदन हो, लेकिन इस धनुष से जब बाण चढ़ेगा तो बाण चढ़ने के बाद वो व्यर्थ नहीं होता, निष्फल नहीं होता है। इनको सही उद्देश्य तक पहुंचाना पड़ेगा। इसका सही उद्देश्य क्या हो सकता है? राम जी बोले कि महाराज आप ब्राह्मण कुल के हैं, ब्राह्मण के ऊपर तो मैं वध नहीं करूंगा, आपके ऊपर तीर नहीं चलाऊंगा। ऐसे क्या करूं कि आप ही बताओ कि मुझको इसका ये सफल भी हो जाए, जो रस्सी में बाण चढ़ा हुआ है वो सफल भी हो जाए और आपके आज्ञा का पालन भी हो जाए, मैं क्या करूं? तो परशुराम एक लोकालोक बना लिए थे। लोकालोक मतलब परलोक। सामान्यतः हम सब यही जानते कि एक परलोक है और एक ये लोक है जहां से मरने के बाद लोग वहीं जाते हैं, ये हम लोग बोलते हैं। लेकिन एक और परलोक बना लिया था परशुराम अपने प्रभाव से। परशुराम बोलता है कि महाराज एक काम करिए, मैंने लोकालोक परलोक बना लिया है ना, उसका वध, उसको नष्ट कर दीजिए, क्योंकि ये शरीर रहेगा तो मैं लोक बना लूंगा, है ना, लेकिन शरीर ही नहीं रहेगा तो उस लोक का क्या काम होगा? तो दो चीज था, दो ऑप्शन उनके पास, दो विकल्प। एक तो परशुराम वध हो जाए या तो लोक नष्ट हो जाए। लेकिन राम जी के प्रभाव से जैसी रस्सी उन्होंने बाण चलाया था पर लोक को उन्होंने नष्ट किया। जो कौन बनाया था? परशुराम बनाया था। और उसी के सहारे हवा में कुछ पल में ही कहीं भी वो जा सकता था। इसलिए धनुष टूटता ही परशुराम प्रकट हो गए थे जनक जी के दरबार में। क्यों? क्योंकि उनका स्वयं का एक परलोक बना हुआ था, उसी को नष्ट करने बोले कि महाराज अब कर दीजिए। और उसी दिन से परशुराम के भी तेज बाहर निकल गया, सारे तेज राम के पास चले गए धनुष के साथ साथ। और इसको स्वीकार भी परशुराम करते हैं कि आज से ये परशुराम नहीं होगा, सिर्फ होगा तो कौन होगा? राम होगा। अब प्रश्न एक बन गया कि दो झक्के जन्म काबर, दो झक्के काबर? अभी तक देखें कि एक बार राम के जन्म हुए तो कृष्ण के जन्म हुए, कोई एक भगवान एक रूप में ही, एक अवतार के रूप में आए। लेकिन एक बखत तो त्रेता युग में दो झक हो गए, परशुराम भी है और राम भी। जरूरत का पर पड़ी तो परशुराम की जरूरत एक नाम से पड़ी, जब भ्रष्ट राजा ऋषि छत्री से ओकर वध करे जरूरत पड़ी से। और शीलता के साथ इस धरती पर बिना कोई प्रभाव प्रभुताई दिखाए हुए जिम्मेदारी निर्वहन या संचालन करना सृष्टि का, अपने भक्तों के कष्ट दूर करे वह, जैसे कि पहली वाला वक्ता बोली स्वी प्रधेनु सुर संतीत लिन्न मनुज अवतार। इसके लिए राम जी का जन्म हुआ है, इसी के लिए सील को स्थापित करने के लिए। एक बात, भगवान के जन्म अवतार एक नाम से थे। एक बार की बात है, मतलब सुरता थे। एक बार अकबर बीरबल बोला से, बीरबल तुहर तो बहुत अकन भगवान है, बहुत सारे भगवान है तुहर, और तुहर भगवान कैसे बार बार जन्म लेते अवतार लेते? हमर तो खुदा ओको बार नहीं ले जन्म, कभी नहीं जन्म ले। अपन कोई पैगंबर ला पैगाम देके भेज देते जा कहीं के, जन्म नहीं। लेकिन तुहर भगवान ला देख बार बार जन्म लेते। जब ऐसे की तो बीरबल अपन आप में लगी क्या रहे, तो मोर भगवान के मजाक उड़ावत है, अपन अल्लाह के गुणगान करते है। तो बीरबल बोले से एक काम करो महाराज, अकबर बोले से एक काम करो, मैं समय आंधक तन में तू उत्तर दे हूँ, एक बात ला बता दो हूँ। एक दिन अकबर कहीं बाहर जाना रही से यमुना नदी किनारे पहुंच गए, और साथ ओकर सैनिक मन पहुंच गए। बीरबल भी पता चलिस कि अकबर कहीं जावत है, कारो बोले से बीरबल तहुल चलना है साथ में की के। वही दिन एक दासी ला इकट्ठा करी सब रानी जी से बना दी सोला, रानी जी से नहीं बना रही से, दासी ला दासी जी से रखी से, लेकिन एक पुतला रख दी सोकर गोद में, जे हर राजा अकबर के बेटा जी से दिखत रही से। और दासी ले बोल दी से एक काम कर बेते हैं, तहूँ वो डोंगा में बैठ बे जिमें राजा बैठी, जिमें मैं बैठूँ, सबको कोई बैठी तहूँ तहूँ बैठ बे, और लइकल पकड़ के बैठ बे, और जैसे मैं कहूँ वैसे कर बे, बस ऐसे ही। दासी बिल्कुल कर बात न समझ करी से, जैसे डोंगा बीच नदी में पहुंची, मधार में पहुंची तो डगमगाना शुरू करीस, एकदम हिलोरे खाना शुरू करीस। बीरबल इशारा करीस, वो दासी और जो पुतलरी से राजा की लइका जैसे दिखाई तेल पानी में फेंक दीस, और फेंकते हुए देखी तो अकबर एकदम बिना कोई समय गवाए तुरंत नदी के ऊपर, नदी में कूद दीस, डोंगा से नदी में कूदीस, और बचा के वापस ले डोंगा में लेकर ला दीस। जब वापस ली तो देखते तो पुतला हरे, ओकर लइका नो है, वो तो अपन लइका समझ के बचाए बर गेरी से बे।
देखी तो पुतला है। बीरबल बोलते हैं, बीरबल तुम गलत किए हो, मेरे साथ मजाक किए हो, इस पुतला को मेरे बच्चा बना के तुम दासी को पकड़ा दिए। तो ठीक है महाराज, करे तो हो, लेकिन एलक बचाए बर तोलक कूदे का जरूरत इसते मोला बोलते समय कूदते हो। इतना कन औ सैनिक है ओ मतलब बोलते आदेश कर दे सो मन कूद के बचातीस, तोला कूद के कूदे के का जरूरत है तोला पानी में, ते तो राजा हरस, तोला तो आदेश करना चाहिए। तो अकबर बोलिस, देख बीरबल तुमको पता नहीं है, जिनका बेटा डूब रहा हो ना, उनके पास समय नहीं होता है आदेश करने के लिए, उनको खुद कूदना पड़ता है, कूदना पड़ता है, इसलिए मैंने कूद के बचाया। बस यही काम हमारे ईश्वर करते हैं, हमारे प्रभु यही करते। जब देखते इस धरती पर कोई कष्ट में है, वो किसी को भेजते नहीं है, स्वयं जन्म लेते हैं। विप्रधिनुसुर संत इतली नमन अवतार, ये राम जी इसलिए जन्म लिए थे, और उससे पहले परशुराम जन्म लिए थे। जब देखते हैं कि उनके संतान यहाँ पर कष्ट में है, भगवान स्वयं आ जाते, किसी को भेजते नहीं है। इसलिए यहाँ पर यही है, जाना ना राम प्रभाव तब, पुलक पुलकित गात, चोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। राम जी के प्रभाव को जानने के बाद परशुराम सारी जिम्मेदारी राम जी को दे देते हैं। कहते हैं कि भैया आज के बाद इस दुनिया के, इस धरती के संचालन आपको करना है, सब जगह हर जगह आपके प्रभाव होगा, लोग आपको पूजा करेंगे, आप ही इष्ट होंगे। इसी प्रकार से भगवान की एक शीलता प्रकट होते हैं, उनके प्रकट को जानते हैं। और गोसाई महाराज यही बात बोलते हैं कि जिन्होंने राम के प्रभाव को जाना, जिन्होंने राम को जानना चाहते हैं, भगवान उन्हीं को जनाते हैं, और जो जान जाते हैं वही भगवान के हो जाते हैं, और भगवान उनके हो जाते हैं। ये मुख्य सूत्र है हम आपके लिए। इसलिए भगवान के प्रभाव को जानने के बाद हम भगवान के हो जाए। इन्हीं भाव के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक समिति के सभी संत मल्ला, आयोजक समिति के साथ साथ महतारी मतलब बहुत विशेष कर खाना खा कहीं से, लेकिन बचा कर रखी इस इज्जत थोड़ा सा कार में लगा दे, सब कोई उठ के जाए तो मैं काकर बर बोलूँ कहीं के, लेकिन सब कोई बैठे रही से कल विशेष कर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।